नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। वैकुंठ धाम में भगवान की स्थिति का वर्णन, योग माया द्वारा भगवान की स्तुति तथा भगवान के द्वारा सृष्टि रचना। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती त्रिपाद विभूति के असंख्य लोक बतलाए गए हैं। वे सब के सब शुद्ध, सत्वमय, ब्रह्मानंदमय, सुख से परिपूर्ण, नित्य, निर्विकार, हे गुणों से रहित, हिरण्यमय, शुद्ध, कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान, वेदमय, दिव्य तथा काम क्रोध आदि से रहित हैं। भगवान नारायण के चरण कमलों की भक्ति में ही रस लेने वाले पुरुष उनमें निवास करते हैं। वहाँ निरंतर सामगान की सुखदायिनी ध्वनि होती रहती है। वे सभी लोक उपनिषद स्वरूप, वेदमय, तेज से युक्त तथा वेद स्वरूप स्त्री पुरुषों से भरे हैं। वेद के ही रस से भरे हुए सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्रुति, स्मृति और पुराण आदि भी उन लोकों के स्वरूप हैं। उनमें दिव्य वृक्ष भी सुशोभित होते हैं। उनके विश्वविख्यात स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। विरजा और परम व्योम के बीच का जो स्थान है, उसका नाम केवल है। वही अव्यक्त ब्रह्म के उपासकों के उपभोग में आता है। वह आत्मानंद का सुख प्रदान करने वाला है। उस स्थान को केवल परम पद, निश्रेयस, निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष कहते हैं। जो महात्मा भगवान लक्ष्मीपति के चरणों की भक्ति और सेवा के रस का उपभोग करके पुष्ट हुए हैं, वे महान सौभाग्यशाली भगवत चरण सेवक पुरुष श्री विष्णु के परम धाम में जाते हैं, जो ब्रह्मानंद प्रदान करने वाला है। उसका नाम है वैकुंठ धाम। वह अनेक जनपदों से व्याप्त है। श्री हरि उसी में निवास करते हैं। वह रत्नमय प्रकारों, विमानों तथा मणिमय महलों से सुशोभित है। उस धाम के मध्य भाग में दिव्य नगरी है, जो अयोध्या कहलाती है तथा जो 4 दीवारियों और ऊंचे दरवाजों से घिरी है। उनमें मणियों तथा सुवर्णों के चित्र बने हैं। उस अयोध्यापुरी के 4 दरवाजे हैं तथा ऊंचे ऊंचे गोपुर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। चंड आदि द्वारपाल और कुमुद आदि दिक्पाल उसकी रक्षा में रहते हैं। पूर्व के दरवाजे पर चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र, पश्चिम द्वार पर जय और विजय तथा उत्तर के दरवाजे पर धाता और विधाता नामक द्वारपाल रहते हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनिद्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित, ये उस नगरी के दिक्पाल बताए गए हैं। पार्वती उस पुरी में कोटि कोटि अग्नि के समान तेजोमय ग्रहों की पंक्तियां शोभा पाती हैं। उनमें तरुण अवस्था वाले दिव्य नर नारी निवास करते हैं। पुरी के मध्य भाग में भगवान का मनोहर अंतःपुर है, जो मणियों के प्रकार से युक्त और सुंदर गोपुर से सुशोभित है। उसमें भी अनेक अच्छे अच्छे ग्रह, विमान और प्रासाद हैं। दिव्य अप्सराएं और स्त्रियां सब ओर से उस अंतपुर की शोभा बढ़ाती हैं। उसके बीच में एक दिव्य मंडप है, जो राजा का खास स्थान है। उसमें बड़े बड़े उत्सव होते रहते हैं। वह मंडप रत्नों का बना है तथा उसमें माणिक के हजारों खंबे लगे हैं। वह दिव्य मोतियों से व्याप्त है तथा सामगान से सुशोभित रहता है। मंडप के मध्य भाग में एक रमणीय सिंहासन है, जो सर्ववेद स्वरूप और शुभ है। वेदमय धर्मादि देवता उस सिंहासन को सदा घेरे रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी मूर्तिमान होकर उस सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते हैं। शक्ति, आधार शक्ति, चित शक्ति, सदाशिवा शक्ति तथा धर्मादि देवताओं की शक्तियां भी वहां उपस्थित रहती हैं। सिंहासन के मध्य भाग में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। कुर्म, कच्छप, नागराज, अनंतया, वासुकी, तीनों वेदों के स्वामी, गरुड़, छंद और संपूर्ण मंत्र, ये उसमें पीठ रूप धारण करके रहते हैं। वह पीठ सब अक्षरों से युक्त है। उसे दिव्य योग पीठ कहते हैं। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है, जो उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान है। उसके बीच में सावित्री नाम की कर्णिका है, जिसमें देवताओं के स्वामी परम पुरुष भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान का श्री विग्रह नील कमल के समान श्याम तथा कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वे तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। सारा शरीर चिकना है और प्रत्येक अवयव कोमल, खिले हुए लाल कमल जैसे हाथ तथा पैर अत्यंत मृदुल प्रतीत होते हैं।
नेत्र विकसित कमल के समान जान पड़ते हैं। ललाट का निम्न भाग 2 सुंदर भ्रू लताओं से अंकित है। सुंदर नासिका, मनोहर कपोल, शोभा युक्त मुख कमल, मोती के दाने जैसे दांत और मंद मुस्कान की छवि से युक्त मूंगे जैसे लाल लाल ओंठ। मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की शोभा धारण करता है। कमल जैसे मुख पर मनोहर हास्य की छटा छाई रहती है। कानों में तरुण सूर्य की भांति चमकीले कुंडल उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक चिकनी, काली और घुंघराली अलकों से सुशोभित है। भगवान के बाल गुथे हुए हैं जिसमें पारिजात और मंदार के पुष्प शोभा पाते हैं। गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है जो प्रातःकाल उगते हुए सूर्य की कांति धारण करती है। भांति भांति के हार और सुवर्ण की मालाओं से शंख जैसी ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। सिंह के कंधों के समान ऊंचे और मोटे कंधे शोभा दे रहे हैं। मोटी और गोलाकार 4 भुजाओं से भगवान का श्री अंग बड़ा सुंदर जान पड़ता है। सब में अंगूठी, कड़े और भुजबंध हैं जो शोभा वृद्धि के कारण हो रहे हैं। उनका विशाल वक्ष स्थल करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजोमय कौस्तुभ आदि सुंदर आभूषणों से दीप्यमान है। वे वनमाला से विभूषित हैं। नाभि का वह कमल जो ब्रह्मा जी की जन्म भूमि है श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। शरीर पर मुलायम पीतांबर सुशोभित है जो बाल रवि की प्रभा के समान जान पड़ता है। दोनों चरणों में सुंदर कड़े विराज रहे हैं जो नाना प्रकार के रत्नों से जड़े होने के कारण अत्यंत विचित्र प्रतीत होते हैं। नखों की श्रेणियां चांदनी युक्त चंद्रमा के समान उद्भासित हो रही हैं। भगवान का लावण्य कोटि कोटि कंदर्पों का दर्प दलन करने वाला है। वे सौंदर्य की निधि और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं। उनके सर्वांग में दिव्य चंदन का अनुलेप किया हुआ है। वे दिव्य मालाओं से विभूषित हैं। उनके ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र हैं और नीचे की भुजाओं में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। भगवान के वामांक में महेश्वरी भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। उनका श्री अंग सुवर्ण के समान कांतिमान तथा गौर है। सोने और चांदी के हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। उनकी अवस्था ऐसी है मानो शरीर में यौवन का आरंभ हो रहा है। कानों में रत्नों के कुंडल और मस्तक पर काली काली घुंघराली अलकें शोभा पाती हैं। दिव्य चंदन से चर्चित अंगों का दिव्य पुष्पों से श्रृंगार हुआ है। केशों में मंदार, केतकी और चमेली के फूल गुथे हुए हैं। सुंदर भौएं, मनोहर नासिका और शोभायमान कटी भाग है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख कमल पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। बाल रवि के समान चमकीले कुंडल कानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान शरीर की कांति और आभूषण है। 4 हाथ हैं जो सुवर्णमय कमलों से विभूषित हैं। भांति भांति के विचित्र रत्नों से युक्त सुवर्णमय कमलों की माला, हार, केयूर, कड़े और अंगूठियों से श्रीदेवी सुशोभित हैं। उनके 2 हाथों में 2 कमल और शेष 2 हाथों में मातुलुंग, बिजौरा और जाम्बूनद धतूरा शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार कभी विलग न होने वाली महालक्ष्मी के साथ महेश्वर भगवान विष्णु सनातन परम व्योम में सानंद विराजमान रहते हैं। उनके दोनों पार्श्व में भूदेवी और लीला देवी बैठी रहती हैं। 8 दिशाओं में अष्टदल कमल के एक एक दल पर क्रमशः विमला आदि शक्तियां सुशोभित होती हैं। उनके नाम ये हैं: विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या तथा ईशाना। ये सब परमात्मा श्री हरि की पटरानियां हैं जो सब प्रकार के सुंदर लक्षणों से संपन्न हैं। ये अपने हाथों में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के दिव्य चंवर लेकर उनके द्वारा सेवा करती हुई अपने पति श्री हरि को आनंदित करती हैं। इनके सिवा दिव्य अप्सराएं तथा 500 युवती स्त्रियां भगवान के अंतःपुर में निवास करती हैं जो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित कोटि अग्नियों के समान तेजस्विनी, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा चंद्रमुखी हैं। उन सब के हाथों में कमल के पुष्प शोभा पाते हैं। उन सब से घिरे हुए महाराज परम पुरुष श्री हरि की बड़ी शोभा होती है। अनंत शेषनाग, गरुड़ तथा सेनानी आदि देवेश्वरों,
अन्य पार्षदों तथा नित्य मुक्त भक्तों से सेवित हो रमा रहित परम पुरुष श्री विष्णु भोग और ऐश्वर्य के द्वारा सदा आनंद मग्न रहते हैं। इस प्रकार वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान नारायण अपने परम पद में रमण करते हैं। पार्वती, अब मैं भगवान के भिन्न भिन्न व्यूहों और लोकों का वर्णन करता हूँ। वैकुंठ धाम के पूर्व भाग में श्री वासुदेव का मंदिर है। अग्निकोण में लक्ष्मी का लोक है। दक्षिण दिशा में श्री संकर्षण का भवन है। नैऋत्य कोण में सरस्वती देवी का लोक है। पश्चिम दिशा में श्री प्रद्युम्न का मंदिर है। वायव्य कोण में रति का लोक है। उत्तर दिशा में श्री अनिरुद्ध का स्थान है और ईशान कोण में शांति लोक है। भगवान के परम धाम को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि नहीं प्रकाशित करते। कठोर व्रतों का पालन करने वाले योगी जन वहां जाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते। जो दो नामों के इस मंत्र लक्ष्मी नारायण के जप में लगे रहते हैं, वे निश्चय ही उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। मनुष्य अनन्य भक्ति के साथ उक्त मंत्र का जप करके उस सनातन दिव्य धाम को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए वह पद जैसा सुगम होता है, वैसा वेदों के अध्ययन, यज्ञ, दान, शुभ व्रत, तपस्या, उपवास तथा अन्य साधनों से भी नहीं होता। त्रिपाद विभूति में जहाँ भगवान परमेश्वर भगवती लक्ष्मी जी के साथ सदा आनंद का अनुभव करते हैं, वहाँ संसार की आश्रय भूता महामाया ने हाथ जोड़कर प्रकृति के साथ उनकी भांति भांति से स्तुति करके कहा, केशव, इन जीवों के लिए लोक और शरीर प्रदान कीजिए। सर्वज्ञ, आप पूर्व कल्पों की भांति अपनी लीलामयी विभूतियों का विस्तार कीजिए। जड़ चेतनमय संपूर्ण चराचर जगत अज्ञान अवस्था में पड़ा है। आप लीला विस्तार के लिए इस पर दृष्टिपात कीजिए। परमेश्वर, मेरे तथा प्रकृति के साथ जगत की सृष्टि कीजिए। धर्म अधर्म, सुख दुख सबका संसार में प्रवेश करा के आप मुझे अपनी आज्ञा में रखकर शीघ्र ही लीला आरंभ कीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं, माया देवी के इस प्रकार कहने पर परमेश्वर ने उसके भीतर जगत की सृष्टि आरंभ की। जो प्रकृति से परे पुरुष कहलाते हैं, वे अच्युत भगवान विष्णु ही प्रकृति में प्रविष्ट हुए। ब्रह्म स्वरूप श्री हरि ने प्रकृति से महतत्व को उत्पन्न किया, जो सब भूतों का आदि कारण है। महत्व से अहंकार का जन्म हुआ। यह अहंकार सत्वादी गुणों के भेद से तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। विश्व भावन परमात्मा ने उन गुणों से अर्थात तामस अहंकार से तन मात्राओं को उत्पन्न किया। तन मात्राओं से आकाश आदि पंच महाभूत प्रकट हुए, जिनमें क्रमशः एक एक गुण अधिक है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ही क्रमशः आकाश आदि पंचभूतों के प्रधान गुण हैं। महाप्रभु श्री हरि ने उत्तरोत्तर भूतों में अधिक गुण देख उन सबको लेकर एक में मिला दिया तथा सबके मेल से महान विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की। उसी में पुरुषोत्तम ने 14 भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओं को उत्पन्न किया। पार्वती, देव, तिर्यक, मानव और स्थावर, यह 4 प्रकार का महासर्ग रचा गया। इन चारों सर्गों अथवा योनियों में जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।